जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी लोग बहुत मज़े में होंगे और बहुत ही हेल्दी होंगे। तो बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। और वीडियो स्टार्ट में सोचा क्यों नहीं, क्लीनिंग कर रही थी तो क्लीनिंग का ही वीडियो बना दूँ। तो मंथली ग्रोसरी जैसे आती है, तो तो काफ़ी टाइम पहले गई थी, 5 या 10 तारीख के बीच में ही आ जाती है। लेकिन क्या हुआ कि गांव से मेरी मम्मी मतलब बहन और पापा आए थे, तो उसमें मैंने नहीं बना मतलब भर पाई थी। मैं जब भी ग्रोसरी भरती हूँ तो अपने कंटेनर्स को क्लीन करके ही भरती हूँ। तो एवरी मंथ मेरे कंटेनर क्लीन होते हैं, सभी के होते होंगे। तो अभी मैं सोच रही हूँ क्यों ना अभी भरना है तो डीप क्लीनिंग कर दूँ। तो डीप क्लीन के साथ मैंने सारा ही सब सामान निकाल लिया है, पूरा सामान कंटेनर वगैरह सब निकाल लिए हैं और वॉश करके बालकनी में इनको सूखने के लिए धूप में रख दिए हैं। और सारे कंटेनर्स मैंने निकाले, लेकिन बड़े कंटेनर अभी नहीं निकाले जो एल्यूमिनियम के, स्टील के। पहले ये सूख जाएंगे और इनमें ग्रोसरी भर दूंगी, फिर उसके बाद उनको निकाल लूँगी। लेकिन डीप क्लीनिंग साथ में ही रहेगी, लेकिन पहले एक एक करके कर दूँगी, वरना सारा फैल जाता है ना, तो फिर दिमाग काम नहीं करता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट नहीं करना है। तो मेरी बहन को अच्छे से क्लीन करी, अंदर से जो भी नमी रहता है वो पोंछ रही है और मैं वीडियो बना रही हूँ। मैंने, निशी ने और हम सभी ने मिलके ये काम किया है, मतलब मेरे बच्चों ने और मेरी बहन ने और सभी ने मिलके काम किया है। और लेकिन वो बोल देते हैं कि मम्मी हमारा फेस नहीं आया। मैं ओके बेटा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी है और अच्छे से डीप क्लीन हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेल्फ था उस पे हमने ये वाला जो गिफ्ट रैप पेपर आता है वो मैंने यहाँ पे बिछा दिया है, जो कि चिकना हो जाता है तो इसको निकाल के और हम फेंक देते हैं। यहाँ पे प्लास्टिक की सीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चिकनी होती है, तो डब्बे ऊपर से भी चिकने होते हैं और नीचे से भी हो जाते हैं। लेकिन इस गिफ्ट रैप पेपर में ऐसा नहीं होता है। तो मैंने ऊपर के डब्बे भी निकाल के वॉश करके उनको दोबारा लगा दिया है, ऊपर भी पन्नी बिछा दी है और अच्छे से क्लीनिंग हो गई। अभी जो डब्बे सुखा के लाई थी उसमें ग्रोसरी भर रही हूँ। तो सारे पैकेट्स को खोल खोल के आपको अच्छे से भर देना है। और करना क्या है कि जब भी आप डब्बे में कोई भी ग्रोसरी, मंथली ग्रोसरी आप भरते तो इतना ध्यान नहीं रखें कि मंथली वो यूज़ हो जाती है, लेकिन ईयरली ग्रोसरी भरने के लिए उनको ध्यान से देख कर चेक करके ही भरनी है। और ये डी मार्ट की है, तो डी मार्ट में क्या है, मॉल वगैरह में जो भी ग्रोसरी आती है आपको उनको देखना नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप इनके यूज़ करो तभी आप उनके एक बार थाली में डाल के या फिर वॉश करके आप उनको ले लीजिए। बहुत ही क्लीन एंड नीट क्लीन आती है, तो इसको देखना नहीं पड़ता है आपको। तो यहाँ पे मैं सारी ग्रोसरी बहुत भर दे रही हूँ फटाफट से। मेरा ये मानना है कि जब भी आप किचन क्लीनिंग करेंगे तो डीप क्लीनिंग करिए, सारा सामान निकाल लीजिए और उनको अच्छे से क्लीन कीजिए। वरना क्या करते हैं कि जैसे मान लो एक दाल, तुअर की दाल खत्म हुई है तो वो डब्बा वॉश कर लिया, उसमें भर दी। मूंग की दाल खत्म हुई तो वो डब्बा वॉश कर लिया, भर दी। इसमें होता क्या है कि सारे डब्बे तो वॉश हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है 2 दिन पहले वो ही उसमें भर दिया, उसमें थोड़ी है बाद में भरते हैं। ऐसा नहीं है थोड़ी है चलो इसी में डाल देते, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर थोड़ी है भी तो उसको आपको निकाल लेनी चाहिए, एक डब्बे में या फिर कटोरी में निकाल लीजिए और आप उसको फिर वॉश कर लीजिए। काफ़ी बहनें, हर किसी का करने का तरीका उनके हिसाब से होता है, लेकिन मेरा ये है कि भले थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन आपको करना क्लीनिंग अच्छे से ही है। इससे आपको अब जब ये रखा हुआ आप किचन अपनी देखोगे ना, तो आपको खाना बनाने में मज़ा आएगा और आपको उसमें काम करने में भी अच्छा लगेगा। क्योंकि किचन में ही आधा हमारा लेडीज़ का काम ज़्यादा से ज़्यादा और टाइम किचन में ही ज़्यादा स्पेंड होता है। तो आप उसको क्लीन और नीट क्लीन रखिए। डब्बे वगैरह आप उठाओ तो उनको देखना चाहिए, नहीं वाओ कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मैं ऐसे ही हर मंथली अपना क्लीनिंग करती हूँ। 1 दिन या 2 दिन इसमें चले ही जाते हैं, क्योंकि डब्बे निकालना, फिर उनको क्लीन करना, फिर वॉश करना और फिर उनको पोंछना, मतलब बहुत सारा टाइम जाता है। वीडियो तो 15 टू 10 मिनट्स का होता है, लेकिन इसमें पूरा 1 दिन से ही ज़्यादा जाता है, क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनके स्कूल टाइम वगैरह सब मैनेज करके, कुकिंग वगैरह करने के बाद ये काम लेना पड़ता है। लेकिन अगर आपने टाइम मैनेजमेंट करके रखा है तो ये टाइम आपको नहीं, मतलब प्रॉब्लम नहीं देगा कि आपको मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट और डिनर लंच दोनों ही साथ में कर लिए, बना लिए हैं, तो आपका टाइम थोड़ा मैनेज हो जाएगा। तो आपको ये टाइम भी एक रूटीन के अकॉर्डिंग ही करना है। रूटीन काम करने के बाद आपको ये लेना है, वरना क्या होगा, रूटीन काम भी नहीं होगा, ये काम भी नहीं होगा, तो आपके सिर पे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगा। इसलिए उसी हिसाब से आप करिए। तो यहाँ पे सारे डब्बे मैं धीरे धीरे सारे भर दिए हैं और सब नाश्ते के, ब्रेकफास्ट के जो भी होते हैं वो भी भर दे रही हूँ मैं फटाफट से। और यहाँ पे वीडियो मैं भर रही थी और मेरी बहन वीडियो बना रही थी, मैंने उसको थोड़ा बताया कि इस तरह से बनाना है। तो ये सारे डब्बे मैंने भर दिए हैं। अभी मैं ये बोल रही थी कि मूंग की दाल और नमकीन दाल दोनों कैसी सेम लग रही है। अगर किसी दिन किसी दिन ऐसे ध्यान ना रहा और जल्दबाजी में हो तो डब्बे दोनों साथ में हो, मूंग नमकीन दाल बना दो तो कैसा लगेगा। तो हम दोनों यही मस्ती कर रहे थे और काम भी करते जा रहे थे। तो सब कुछ करना चाहिए
और फटाफट मैंने सारे मतलब बिस्किट के पैकेट क्या है, मैं खोल के नहीं रखती हूँ बिस्किट, तो अभी क्या है बिस्किट के पैकेट को पैकेट के साथ ही रखती हूँ, वरना अगर खोल के रखोगे ना तो एक दूसरे की स्मेल एक दूसरे में चली जाती है। आप ऐसे रखो, आपको अगर ले बच्चों को खाना है ओपन करो, उसमें 2 बिस्किट दो या 4 दो, जो इतने देने हैं, फिर आगे आप मोल्ड करके उनको वापस रख दो। खोल के रखने से क्या होता है, उनकी स्मेल उड़ जाती है और उड़ जाती है, एक दूसरे में फैल जाती है, पर टेस्ट पता नहीं चलता है कि आप गुड्डे खा रहे हो कि एडेंस से खा रहे हो कि ओरियो खा रहे हो, समझ में नहीं आता है। तो मैं इस तरह से रखती हूँ। तो मेरा तरीका ये है, फिर सब लोग अपने हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, अलग-अलग डब्बे में ओपन ओपन करके रख दो। लेकिन मैं इस तरह से इसलिए और रखती हूँ कि जब भी कभी मतलब जैसे अभी तो ठीक है समर सीज़न है, लेकिन विंटर सीज़न या फिर मानसून सीज़न में क्या होता है, अगर हम ओपन करके रख देते हैं, खोल के रखते हैं, तो वो उन मतलब ऐसे मुलायम हो जाते हैं, उनमें सीलन जैसी मतलब भेद आ जाता है। तो इसलिए मैं उनको ऐसे करके नहीं रखती हूँ, हमेशा से ही ऐसे पैकेट्स में ही रखती हूँ, यूज़ करती हूँ, फिर बाकी पैकेट को मोल्ड करके रख देती हूँ। ये गाठिया है और मैं यहाँ पे एक एक चीज़ दिखा रही हूँ आपको। गाठिया क्या है, बेसन का होता है ये बहुत, और डब्बे का स्टील का डब्बे होते हैं, ढक्कन थोड़ा ढीला था, तो मैंने क्या किया, जो पैकेट था उसके ऊपर से रखा और राउंड से मैं कट कर दिया, तो उसका वो कवर जैसा हो गया, इसलिए उसमें हवा नहीं जाएगी, तो वो गाठिया जो है बिल्कुल हवाएंगे नहीं और वो ख़राब भी नहीं होंगे। तो इस तरह से मैंने कर दिया, देखिए आप लोग कितना अच्छा लग रहा है, पता चल जाएगा इसमें गाठिया है। ट्रांसपेरेंट डिब्बे होते हैं तो पता चल जाता है कि इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है, लेकिन जब इस तरह के डब्बे होते हैं तो पता नहीं चलता है, लेकिन मुझे ट्रांसपेरेंट डिब्बे ज़्यादा पसंद है। काफ़ी है मेरे पास, फिर भी कम में ही पड़ जाते हैं, और वैसे भी किचन में जितनी भी सामान हो या डब्बे कुछ भी कटलरी या ग्रोसरी मतलब कंटेनर्स हो, वो कम ही होते हैं। तो यहाँ पे सारा नाश्ता वगैरह सारे मतलब पल्स वगैरह मैंने सब भर दिए हैं, और थोड़ा सा सामान है वो भी भर दे रही हूँ। और ये सब कुछ भरने के बाद, क्लीनिंग करने के बाद ही इनको आपको लगा के दिखाती हूँ किस तरह से मैंने लगाया है अपने किचन में। जो भी छोटा छोटा सामान रह जाता है, तो भी डब्बे भरने के बाद भी सामान बच जाता है, तो मैं उनको एक बड़ा कंटेनर रखती हूँ और उसमें भर देती हूँ, विथ पैकेट के साथ ही, ऐसे खुला नहीं रखती, पैकेट के साथ रख देती हूँ। अभी मसाले हमारे यहाँ गुजरात में मसाले निकल आए, गुजरात में क्या सभी एरिया में मसाले निकल आए होंगे, तो सारे मसाले निकल आए हैं। तो ये लास्ट ईयर जब मैंने मसाले भरे थे उसके भी थोड़े थोड़े रह गए हैं, तो बिग कंटेनर्स में मैंने नहीं रखे, छोटे छोटे कंटेनर में रख दिए हैं। तो अभी मसाला का सीज़न आने वाला है, तब मैं भरूँगी तो आपको वो भी दिखाऊँगी। तो ये थोड़ा ही थोड़ा रह गया है अभी, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर वगैरह सब थोड़ा-थोड़ा रह गया है। क्योंकि मतलब मैं ज़्यादातर अप्रैल और मई में भरती हूँ, अप्रैल, मई और ये मार्च, अप्रैल, मई के 3 मंथ में भर लेती हूँ। तो अभी भरना बाकी है, लेकिन अभी थोड़ा-सा टाइम नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि अप्रैल में वेकेशन में भरती हूँ, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो उनको भी ध्यान देना होता है। मसाले जब आते हैं तो उनको सुखाना, देखना, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन फिर भी तो ये सब कुछ भर दे रही हूँ, सारा मतलब मसाला मेरा 1 साल का सारा इकट्ठा भर लेती हूँ, क्योंकि हर मंथली नहीं लेती हूँ, मसाले नहीं लेती हूँ, वो इकट्ठे भर लेती हूँ। तो वो जब मैं लाऊँगी वो भी आपके साथ दिखाऊँगी, शेयर करूँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने सारे हल्दी, मिर्ची और सारे रख लिए हैं। यहाँ पे मेरी बहन सारे डब्बों को रख रही है, बोल रही है दीदी मैं रखती हूँ, आप रहने दो। तो वो सब इनको ऑर्गेनाइज़ कर रही है। यहाँ देखिए मैं एक चीज़ दिखा रही हूँ, ये डीआईवाई मैंने बनाया था अपने हाथों से, मैंने और निशी ने बनाया था। तो कैसा लग रहा है ये आपको ज़रूर बताइए कमेंट में। और आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। व्यूअर्स, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो वीडियो देखते हैं, क्योंकि व्यूअर्स वहाँ पे पता चल जाता है, बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में और एडिट करने में बहुत ज़्यादा समय जाता है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा नहीं लगता होगा सब्सक्राइब करने लायक है तो मत, कोई बात नहीं। और अगर आपको लगता है सब्सक्राइब करने जैसा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप ज़रूर कीजिए। और डीप क्लीनिंग क्लीनिंग जब भी कीजिए तो उसको डीप क्लीनिंग की तरीके से उस जगह को खाली करके ही आप उसे क्लीनिंग करें, ये ज़रूर करना चाहिए आपको। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, मैंने सारा सामान मेरे मतलब मेरे और सभी बच्चों की हेल्प से मैंने अपने किचन का सारा सामान लगा लिया है अच्छे से, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे चढ़ के ऊपर रखना वगैरह सब अकेले नहीं हो पाता है। तो छोटे बच्चे हैं या फिर कोई भी ऐसा भी, देखो ये डब्बे क्या है, ढक्कन सही नहीं लगाए, अभी मैं उनको सेट करके लगा देती हूँ। बच्चों ने सभी ने हेल्प की और मेरा किचन का सारा सामान लग गया है। और देख सकते हैं आप लोग, और आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी, लेकिन एक चीज़ भरना रह गया था कंटेनर में, वो आपको दिखा रही हूँ। ये है मुखवास, जो मतलब मैंने बनाया था, लेकिन मैंने इसका वीडियो आपको नहीं दे पाई, तो मैं इसका अब नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी, ज़रूर दूंगी। और देख सकते हैं आप, मैं फाइनल लुक आपको दे रही हूँ, और देखिए एकदम फाइनल लुक ये है। ये मेरी बहन ने बिल्कुल अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज कर दिया है। और देखिए कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट भी बताइए कैसा लगता है आपको। तो बाय बाय, जय श्री कृष्णा।